प्रिय अभ्यर्थियों, आज हम लोग तव्यत और अनियर प्रत्यय के प्रयोग की चर्चा करेंगे। पहली चीज तो ये जान लीजिए कि तव्यत और अनियर प्रत्यय का इनका प्रयोग कर्मवाच्य में, इनका प्रयोग कर्मवाच्य में ही होता है। कर्मवाच्य और भाववाच्य में ही होता है, में ही होता है। ये दिमाग रखिए कि ये जो प्रयोग है ये केवल किसमें होते हैं? कर्मवाच्य भाववाच्य में ही होता है। एक बात। अब तव्यत का, जैसे तव्यत अनियर का है, आप कोई शब्द दिया, हमने कहा, मान लीजिए आपने कहा पठ, तो पठ में तव्यत चुड़ा तो उसका तव्य शेष रहेगा, तो ये बन जाएगा पठी तव्य। अब इसका जो रूप चलेगा वो पुल्लिंग में राम की तरह पठितव्या, स्त्रीलिंग में पठितव्या, ठीक है, और नपुंसकलिंग में पठितव्यम, ये रूप चलेंगे। और ये कर्मवाच्य भाववाच्य में होंगे। जहां तक अनियर प्रत्यय का है तो अनियर प्रत्यय जब लगेगा तो पठ अनियर में अनिय शेष रह जाएगा, तो ये बनेगा पठनीय, और इसमें बनेगा पठनीय रमा की तरह और इसमें फल की तरह। जैसे तव्यत वैसे ही अनियर। अब इन प्रत्ययों का कर्मवाच्य में ही प्रयोग होगा। जैसे तुम्हें पुस्तक पढ़नी चाहिए, तो कर्मवाच्य का नियम पहले बता चुके हैं आप लोगों को। और कर्मवाच्य के प्रयोग में कर्ता तृतीया में, कर्म प्रथमा में, वही नियम। यानी त्वया पुस्तकम और पठितव्यम, क्या बनेगा? पठितव्यम। और इसका जब आप इसको अनियर प्रत्यय से बनाएंगे तो त्वया पुस्तकम पठनीयम। अब ये ध्यान देना है कि कर्मवाच्य में कर्ता तृतीया में, कर्म प्रथमा में, और ये जो है ये लिंग और वचन के अनुसार, यानी कि अगर कर्ता पुल्लिंग में है तो पुल्लिंग का रूप चलेगा, स्त्रीलिंग में है तो स्त्रीलिंग का रूप चलेगा। उदाहरण के तौर पे स्त्रीलिंग का भी दिखाते हैं, देखिए इनका प्रयोग। सीता को पत्र लिखना चाहिए, मान लीजिए ये आया। अब इसको अनुवाद की दृष्टि से भी पुष्ट करें, वाच्य परिवर्तन की दृष्टि से भी पुष्ट हो जाएगा। तो सीतया पत्रम, ठीक है, और यहां पर आया लिख तव्या, और उसमें आया सीतया पत्रम लेखनीय, वो उसका गुण हो जाएगा लेखनीय, अनियर प्रत्यय लगा के। तो कृपया आप लोग इसको ज्यादा, चाहे जितने भी अनियर प्रत्यय हो, अब इनको लगाना है आपको। इन्हीं के प्रत्ययों के प्रयोग से आपका चाहिए के अर्थ में जो विधिलिंग का रूप भी याद नहीं करना, और इन प्रत्ययों का सम्यक प्रयोग हो जाएगा, समुचित प्रयोग हो जाएगा, ठीक है, जहां जहां आपका इसका प्रयोग हो। और ये चाहिए के अर्थ में, जैसे आप लोगों ने पढ़ा कि तावत जो है वो भूतकाल में, तवतु कर्तृवाच्य में और ता कर्मवाच्य में।
अब एक आगे बताया ये तव्यत अनियर के बाद अनुवाद को पुष्ट करने की दृष्टि से त्वा और लेप प्रत्यय का बहुत महत्व है। त्वा और लेप प्रत्यय का तो ये पूर्वकालिक क्रियाओं में जैसे कर करके त्वा और लेप का प्रयोग, त्वा और लेप का प्रयोग, त्वा और लेप प्रत्यय जो है पहले तो उसका निर्माण करना। जैसे मान लीजिए हमने दिया कोई भी दिया, इसमें थोड़ा सा अलग धातु देना, हमने कहा अच्छी धातु, अच्छी धातु में त्वा प्रत्यय जुड़ा तो ये बन गया चित्वा, चुन करके। और लेप प्रत्यय जब जुड़ेगा, विशेष देखिए लेप प्रत्यय में, लेप प्रत्यय जोड़ते समय, जब लेप प्रत्यय जोड़े तो कृपया उपसर्ग लगा, लेप प्रत्यय जोड़ते समय धातु से पूर्व उपसर्ग जरूर लगाएं, धातु से पूर्व उपसर्ग लगेगा, उपसर्ग का प्रयोग होता है। और दोनों का प्रयोग ये पूर्ण क्रिया में नहीं होती, ये पूर्णकालिक पूर्वकालिक क्रिया, इनको पूर्वकालिक प्रत्यय कहते हैं, पूर्वकालिक प्रत्यय है, यानी कि कर करके भाव उपसर्ग का प्रयोग होगा। अब मान लीजिए आपको ची धातु का मतलब होता है चुनना। अब चुनना में इसको हम कहें कि इसका लेप प्रत्यय बनाओ, तो लेप प्रत्यय में ची धन लेप डायरेक्ट नहीं आएगा, तो हम क्या करेंगे, एक सम जोड़ देंगे, तो बन गया संचित्य। क्या बन गया, संचित्य। संचित्य माने इकट्ठा करके, चुन करके। तो ये चित्ता बना और ये संचित्य बना, ये त्वा प्रत्यय बना, ये लेप प्रत्यय बना। ऐसे ही जहां जहां जो जो बनाएंगे उसमें निश्चित रूप से, अब जैसे है कुछ और देख लीजिए, क्योंकि इसमें निर्माण करना कठिन होता है। जब त्वा प्रत्यय का प्रयोग और लेप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो लेप प्रत्यांत और त्वा प्रत्यांत बनाने में आपको कठिनाई होती है। जैसे खाद, खाद माने खाना, अब त्वा प्रत्यय लगा तो सीधा सीधा बना लेंगे खादित्वा। लेकिन जब खाद में लेप प्रत्यय लगाएंगे तो कोई न कोई आप उपसर्ग लाएंगे। तो जैसे हम इसको बनाना है तो ये उपसर्ग लिया, सम उपसर्ग है, सम धन, और ये बन जाएगा खाद धन लेप। तो ये बनेगा, ये अनुस्वार से अनुस्वारा से ऊपर चला गया, लिंदी के रूप में, अनुस्वार के रूप में, और लेप प्रत्यय लग करके क्या बना, संखाद्य। संखाद्य मतलब कोई भी कोई, अब जैसे जो भी आप लें, अब जैसे भू है तो भू में क्या करेंगे, भू में त्वा लगा तो भूत्वा बना, और इसी भू में लेप प्रत्यय लगा तो आप देखिए, आप अनु लगा के कर सकते हैं, अनुपसर्ग, भूधातु और लेप प्रत्यय, ठीक है। और एक लगा सकते हैं, सम भी लगा सकते हैं, भू प्लस लेप, ये दोनों से बन सकता है। और दोनों से एक इसका बन गया अनुभूय, यानी अनुभव करके, और इसका बन गया संभूय, हो करके, ऐसे बन जाएगा। तो इसलिए सावधान रहें कि किसमें कैसे बनाएंगे। अब जैसे मान लीजिए आपने गृह धातु में लगाया, इसका लेप प्रत्यय लगाने में आप चूक जाते हैं कि लेप प्रत्यय का रूप लगेगा तो कैसे बना। मान लीजिए ग्रह, ग्रह माने कोई भी धातु ले लिया, ग्रह माने ग्रहण करना,
अब ग्रह माने ग्रहण करना अर्थ में ग्रह, तो त्वा प्रत्यय लगा करके आपने गृहीत्वा बना दिया। क्या बना दिया? गृहीत्वा। लेकिन अब ग्रह लगा करके आप लेप प्रत्यय कैसे लगाएंगे, इस पर सावधान हो। जहां जहां गृह प्रत्यय है, अब इसमें बिना कोई न कोई प्रत्यय लगाए जब तक। अच्छा, ये वो वाला, इसमें एक और विशेष चीज, यहां पर तो ग्रह है, लेकिन जब ये आएगा तो री वाला होगा, ये ध्यान रखिए। इसमें आया तो वी उपसर्ग लगा दिया, वी उपसर्ग गृह धातु और लेप प्रत्यय, तो ये बन गया विग्रही, ये बन गया विग्रही। ऐसे बनाने का प्रयास करें। जो भी जहां जहां आपको दिक्कत हो, जो भी शब्द है सब बन जाएंगे, कोई ऐसा नहीं जो न बने। अब जैसे आपने कहा लिख धातु, तो लिख धातु में त्वा प्रत्यय लगा, तो त्वा प्रत्यय लगने से लिखित्वा बना। क्या बना? लिखित्वा। त्वा प्रत्यय लगेगा तो लिखित्वा बनेगा। और एक इसका और बन सकता है लेखित्वा, इसके दो बन सकते हैं, लिखित्वा और लेखित्वा। लेकिन जब आप इसको बदलेंगे, लेप प्रत्यय जोड़ेंगे तो बदल जाएगा। अब जैसे लेप प्रत्यय जोड़ने में कोई ले आइए, तो लिख आया और लिख में त्वा प्रत्यय लेप प्रत्यय जुड़ा, तो आपको अपनी तरफ से हमने एक आ शब्द जोड़ दिया, तो बनेगा आलिख, ऐसे बनेगा। तो इस प्रकार से ये प्रत्यय जो आप लगा रहे हैं, इनका ये तो निर्माण हुआ। अब इनका प्रयोग देख ले, कुछ वाक्यों के द्वारा इनका प्रयोग देखें। जैसे हमने कहा वह व्याकरण पढ़कर सो गया। अब इसको बनाना है, तो सह व्याकरणम अब पठित्वा, आपने निर्माण कर ही लिया था, पठित्वा। अब इधर वो इधर तवत प्रत्यय भी लगाओ, क्योंकि जो तवत प्रत्यय लगाते हो सा व्याकरणम पठित्वा, और यहां लगा देते हो, उसमें हमने तवत प्रत्यय में बनाया था, तो उसी से प्रत्यय, ये भी प्रत्यय, तो ये हो गया त्वा प्रत्यय। और चूंकि कर्तवाच्य है सुक्तवान, तो ये हो गया तवत प्रत्यय। अब प्रत्ययों के प्रयोग से आपका पूरा अनुवाद बन गया, वह सा व्याकरण पठित्वा सुक्तवान, ये पूर्वकालिक हो गया। और ये पूर्ण क्रिया होती है, ये पूर्वकालिक क्रिया होती है। अब मान लीजिए इसी को उससे बनाना है, तो सह व्याकरणम अप्रपठ्य लेप प्रत्यय और आगे सुक्तवान बन गया। तो दोनों से बनता चला जाएगा, और कोई भी बनता, जैसे अनुवाद लिया आपने कि स्त्रीलिंग का कोई ले लिया कि सीता खाना खाकर सो गई, खाना खाकर सो गई। अब इसमें स्त्रीलिंग ले लिया, तो सीता का सीता ही हो गया कर्ता प्रथमा में, और खाना खाकर। अब खाना खाकर का चाहें तो हम लोग, जैसे आप लोग भोजन करने का अध धातु भी होती है, अध धातु होती है, तो अध धातु में क्या लगाते हैं, अध माने भी खाना होता है। लेकिन मान लीजिए अध ना दे, तो खादित्वा तो जानते हैं ना, तो सीता खादित्वा खाकर भोजन, ठीक है। और इधर जो लगाएंगे, ये नदी की तरह सुप्तवती, तो प्रत्यय का स्त्रीलिंग रूप। और अगर इसमें अभी भी आपको बताया था कि अगर आपको लेप प्रत्यय लगाना, तो सीता संखाद्य सुप्तवती हो गया।
सीता खाकर सो गई। तो ये प्रयोग जान लीजिए, दोनों को आपको हमने बताया, चाहिए के अर्थ में भी और दूसरा चाहिए के अर्थ के साथ साथ हम लोगों ने चर्चा जो की वो तबियत अनियर और त्वानियत। अब इनका प्रयोग ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को वाक्य बोले जाएंगे जिससे आपका ये पुष्ट हो, अनुवाद पुष्ट हो, पद निर्माण पुष्ट हो और कौन से पद में कैसे इसका प्रयोग होता है, दोनों परीक्षा में पूछे जाते हैं, अनुवाद भी और दूसरा कर्तवाच्य कर्मवाच्य के भी संदर्भ में इनका व्यापक प्रयोग होता है। तो इस प्रकार से आज आप लोगों ने इसको देखा। अब इसके ज्यादा से ज्यादा आपको वाक्य लिखने हैं जिससे आपको ये विषय और पुष्ट हो। धन्यवाद।